हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 17 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 16 तक कर लिया था। तो चलिए, इस चैप्टर का जो भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जो बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग सिर्फ उन्हीं को क्वेश्चन को करेंगे। मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है आपका चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, सिर्फ उसी को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी में से हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रबंध जैसे चैप्टर है 17 में प्रबंध के बुनियादी आधार, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है प्रबंध क्या है। ठीक है, ये हम लोग बीएसटी में भी पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध से आप क्या समझते हैं, वही चीज़ यहाँ भी है। सामान्य तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। सामान्य तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी जो अपना काम है, ठीक है, वो अपने किसी दूसरे व्यक्ति से जो करवा लेंगे, इसी कला को हम लोग प्रबंध कहेंगे। लेकिन विस्तृत अर्थों में प्रबंध वह प्रक्रिया, लेकिन अगर इसका डिटेल्स में जाए तो प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें मानव शक्ति, धन, माल, मशीन इत्यादि का कुशल एवं प्रभावी रूप से काम में लाना, ताकि कोई भी काम आसानी से संपन्न हो, प्रबंध कहलाता है। प्रबंध का अर्थ सामान्य अर्थ में दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला को क्या कहेंगे, प्रबंध कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसका विस्तृत अर्थों में यानी डिटेल्स में अगर जाए तो मानव शक्ति, धन, माल, मशीन इत्यादि का कुशलतम, यानी मानव शक्ति, धन, माल, मशीन इत्यादि मतलब ये हुआ कि संस्था में मान लो कि कोई कंपनी है, उसमें जो मनुष्य काम करेगा, लेबर, ठीक है, इसके अलावा काम करने के लिए जो शक्ति होगा, मशीन वगैरह, ठीक है, इसके अलावा जो धन होगा, कच्चा माल, ठीक है, इत्यादि मशीन, इन सबों का अच्छी तरह से प्रयोग करना, ताकि कोई भी अगर काम जटिल से जटिल काम करे, कोई भी प्रोडक्शन करे, तो वो आसानी से और बढ़िया क्वालिटी का बन जाए, इसी को हम लोग प्रबंध कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की विशेषता बताएं। तो प्रबंध की विशेषता निम्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बीएसटी और अकाउंट्स के लिए। ठीक है, सॉरी, बीएसटी और ईपीएस के लिए। तो प्रबंध की विशेषता बताएं, तो पहला हो गया प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या, एक प्रक्रिया। ठीक है, दूसरा है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया मतलब प्रबंध अकेले नहीं किया जाता है, 8-10 आदमी का ग्रुप होना चाहिए, तभी ना कोई काम करेंगे। ठीक है, तीसरा है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया। प्रबंध मैनेजमेंट जो है एक सतत प्रक्रिया, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। एक चीज़ के प्लानिंग करेंगे, ठीक है, तो मैनेजमेंट करेंगे, अगर वो काम कंप्लीट हो गया तो फिर नेक्स्ट दूसरा कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करते रहना है। तो ये क्या हुआ, ये सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, अगला है प्रबंध सार्वभौमिक है। मैनेजमेंट जो है सार्वभौमिक, मतलब सभी जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर मस्जिद, हर एक जगह चलता है। पांचवा है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध जो है आपका कला और विज्ञान दोनों है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। अगला है प्रबंध एक पेशा है। मैनेजमेंट क्या है, एक पेशा है, पेशा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के उद्देश्य बताएं। ठीक है, प्रबंध के उद्देश्य निम्न है। पहला तो याद रखिएगा, प्रबंध के उद्देश्य कितना, प्रबंध के उद्देश्य पूछे तो 4 उद्देश्य है। पहला हो गया प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा सामाजिक उद्देश्य। ये आपका प्रबंध का 4 उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रबंध का महत्व बताएं। ठीक है, प्रबंध का महत्व यानी मैनेजमेंट का क्या लाभ है। ठीक है, चलिए पहला है न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। देखिए, अगर मैनेजमेंट कंपनी में ठीक रहेगा तो क्या होगा, कंपनी में कम से कम मेहनत पर, ठीक है, कम से कम मेहनत पर क्या होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं, जो संस्था का लक्ष्य होता है उसको निर्धारित करने के लिए करते हैं, तो लक्ष्य निर्धारित करना। तीसरा है उद्देश्यों का वितरण करने के लिए, उद्देश्यों का वितरण करने के लिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जैसे पूछा था कि प्रबंध के महत्व क्या है, तो उद्देश्य का निर्धारण करने के लिए, मतलब हम लोग को कौन सा उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम लोग ये काम कर रहे हैं, बिजनेस करने, ठीक है, तो उसका निर्धारण होता है। अगला है नीतियों का निर्धारण। नीतियों का निर्धारण मतलब एक तरह से प्लानिंग करना कि काम कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, इसको बोलेंगे नीतियों का निर्धारण। अगला है श्रमिकों की समस्या का समाधान के लिए। श्रमिकों की समस्या का समाधान के लिए मतलब ये हुआ कि कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन करने के लिए। अगला है देश की समृद्धि में के लिए। देश की समृद्धि के लिए मतलब क्या, देश को विकास करने के लिए
ये सब क्या होता है, थोड़ा देश को विकास करने के लिए थोड़ा योगदान दे करके प्रबंध का ये सब महत्व अथवा लाभ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, प्रबंध के कार्य बताएं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बीएसटी और ईपीएस के लिए क्वेश्चन, ठीक है। प्रबंध का कार्य निम्न है, 5 कार्य होता है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। प्रबंध का 5 कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के स्तर बताएं। देखिए प्रबंध का बेसिकली 3 स्तर है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तर। तो प्रबंध का स्तर पूछे तो याद रखना ऑब्जेक्टिव में 3 स्तर है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रबंध एक पेशा है क्या? प्रबंध एक पेशा है? तो हाँ, प्रबंध एक पेशा है क्योंकि पेशे के लिए विशेष ज्ञान, अनुभव और योग्यता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन कहा कि क्या प्रबंध एक पेशा है? तो इनका कहना है कि हाँ, प्रबंध एक पेशा है क्योंकि पेशे का डेफिनेशन क्या है, पेशा है क्योंकि पेशे के लिए क्या होता है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मेरा एक पेशा हुआ, ठीक है, पेशा हुआ, ठीक। उसी तरह से एक मैनेजर भी क्या करता है, अपने ज्ञान अनुभव का प्रयोग करके बिजनेस का सारा काम मैनेजमेंट करने का करता है। तो हम दोनों का काम एक जैसा है, इसलिए प्रबंध एक क्या है, पेशा है, ठीक है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सभी क्या है, अपने आप अनुभव और योग्यता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना सेवा बेचते हैं। तो जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पेशा का डेफिनेशन क्या है, जो अपनी योग्यता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को सेवा बेचें, उसको बोलेंगे प्रबंध। ये ठीक, चलिए इसमें कहा है कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये सभी अपना ज्ञान और अनुभव के आधार पर क्या करते हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को सेवा देते हैं, ठीक है। कुछ सामान का खरीद बिक्री नहीं करते हैं, बल्कि अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धि के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, सेवा देते हैं। सेवा देना क्या कहलाएगा, तो ये सेवा देना प्रबंध एक पेशा है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब ये सेवा देना दूसरे को, अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को सेवा देना क्या कहलाएगा, प्रबंध कहलाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार एक प्रबंधक भी, एक मैनेजर भी अपने ज्ञान, अनुभव तथा योग्यता के आधार पर, अपने ज्ञान, अनुभव और योग्यता के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि प्रबंध की मतलब एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की तरह एक प्रबंधक भी क्या करता है, अपने ज्ञान, अनुभव और योग्यता के आधार पर क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है, इसलिए प्रबंध एक पेशा है। क्या कहा है क्वेश्चन, ये प्रबंध एक पेशा है, इस बात को आप सिद्ध कीजिए। तो लिखेंगे जिस प्रकार, इसका लिखना है कि जिस प्रकार एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर अपना ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को सेवा देता है, ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधक भी, एक मैनेजर भी अपने ज्ञान, बुद्धि के आधार पर क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को सेवा देगा, इसी को बोलेंगे प्रबंधक, ठीक है, प्रबंधन। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। टोटल ये रहा आपका 7 क्वेश्चन, इससे आगे और कोई क्वेश्चन है नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का वो हमने आज के वीडियो में कर लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।